आप सभी को नमस्ते। क्लास 11th की मैथ्स में जो चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस हमने शुरू किया था, आज ये उसका 9वां लेक्चर है। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे लॉगरिथम या लॉग। ठीक है, आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ चुके हैं, एक्सपोनेंशियल के बारे में पहले से भी लोअर क्लासेस से भी जानते आ रहे हैं। यहाँ पर हम उसकी लॉग फॉर्म पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझें कि लॉग हम पढ़ क्यों रहे हैं। बेसिकली ये कोई टफ टॉपिक नहीं है। आप अगर पुरानी बुक्स को देखेंगे तो 9th क्लास की बुक में भी आपको लॉग मिल जाएगा और हर जगह हर सब्जेक्ट में इसका यूज़ है। कॉमर्स के स्टूडेंट्स भी आगे चल के ग्रेजुएशन वगैरह में लॉग को पढ़ते हैं। 9th में भी पढ़ाया जाता था पहले, अभी हमने बताया, और आप लोग भी पढ़ रहे हैं। लॉग का यूज़ भी है, आपको आगे है 12th में है यूज़, लेकिन यहाँ पढ़े रहेंगे तो बीच में जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं वो भी आप कर सकेंगे। ठीक है, तो लॉग हम बेसिकली पढ़ते इसलिए ताकि हमारी कैलकुलेशंस ईजी हो सकें। कैलकुलेशन ईजी करने के लिए लॉग बनाया गया, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। कुछ चीज़ें आप पहले से जो जानते भी हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। अगर हम लिखें x के पावर a इंटू एक्स के पावर b, तो आप जानते होंगे, या नहीं जानते तो आप ध्यान रखिए, ये बराबर होगा x के पावर a प्लस b के। दूसरी चीज़, अगर हम लिखें 1 अपॉन एक्स के पावर a, तो ये बराबर होगा x के पावर माइनस ऑफ a से। फिर हम लिखें x के पावर a अपॉन x के पावर b, तो ये बराबर होगा x के पावर a, और ये माइनस b है तो ये a माइनस b। ठीक, हम लिख देते हैं, मान लो x के पावर a होल पावर b, तो ये बराबर होगा x के पावर a इंटू एक्स के पावर b। मान लो हम यहाँ लिख देते हैं x nth रूट ऑफ x, जैसे स्क्वायर रूट होता है वैसे ही nth रूट या क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, कुछ भी, तो nth रूट तक गए। तो ये होगा x के पावर 1/n। ठीक है, ये बातें आप जानते होंगे पहले से ही, लेकिन अगर नहीं भी पता है तो अब जान लीजिए। अब देखो, यहीं से अब आपके काम आएगी लॉग फॉर्म। या सबसे पहले समझें, किसी भी पॉजिटिव नंबर को, ध्यान देना, किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम किस तरह लिख सकते हैं। अगर नंबर n हो तो a के पावर x इज इक्वल टू n, ऐसा हम लिख सकते हैं। n कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है। ठीक, a यहां पर क्या है, बेस है, कोई बेस है जिस पर पावर चढ़ी हुई है। x क्या है, एक्सपोनेंट है। ठीक, या पावर आप कहते हैं। n क्या है, कोई एक नंबर है, लेकिन कैसा, पॉजिटिव नंबर। कुछ चीजें अब यहां समझते चलिए। a जो है, a के पावर x इज इक्वल टू n, हमने बताया कि किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम इस तरह से पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और a क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, बेस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्यों, अभी बताते हैं, थोड़ी देर रुक जाइए। a 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 के पावर आप कुछ भी चढ़ाते रहिए। हमें जैसे अब 2 चाहिए तो 1 के पावर आप क्या चढ़ाएं कि 2 आए, कुछ भी आप करिए, 1 के पावर कुछ भी चढ़ा के 2 नहीं मिल सकता, तो हम बेस को 1 लेते ही नहीं, कोई बवाले नहीं। अच्छा, अब देखो, चूंकि हमने यहाँ बेस पॉजिटिव लिया हुआ है, तो किसी भी पॉजिटिव नंबर के आप कुछ भी पावर लगा दीजिए, किसी भी पॉजिटिव नंबर के आप कुछ भी पावर चढ़ाइए, कभी आप कोई निगेटिव नंबर तो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए n भी हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब बात आई कि जिसके आधार पे इसको बताया कि बेस जो है वो पॉजिटिव है, तो बेस को पॉजिटिव क्यों लेते हैं। बेस को देखो पॉजिटिव इस समस्या से बचने के लिए लेते हैं। अगर मान लो हमने ये इजाज़त दे दी कि हाँ आप बेस निगेटिव रख सकते हैं, बेस निगेटिव रखने पे आपने -4 रख दिया। अब कोई दूसरा आया, उसने पावर चढ़ाई 1/2, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ -4, ये तो रियल नंबर में डिफाइन ही नहीं है, तो आप फंस गए। इसीलिए हम बेस हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, क्योंकि भाई आपने अगर निगेटिव की इजाज़त दे दी तो पावर रखने वाला तो 1/2 भी रख सकता है, 1/4 भी रख सकता है। तब आप क्या करेंगे,
तो हम बेस पॉजिटिव लेते ही नहीं, ना बेस पॉजिटिव लेंगे ना इस तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा। चूंकि बेस पॉजिटिव ही लेते हैं तो किसी भी पॉजिटिव नंबर के पावर कुछ भी चढ़ा के आप निगेटिव नहीं पा सकते, इसलिए निगेटिव कभी आता नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखें आप कि इसी को हम लॉग की मदद से कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ कुछ क्वेश्चन भी करेंगे तो तेजी से समझ में आएगा। देखिए लॉग फॉर्म इसी की क्या है, a के पावर x इज इक्वल टू n है। देखो कैसे लिखते हैं, इस नंबर का लॉग लेते हैं, log log n, उसके बराबर में लिखेंगे और जो बेस है उसको नीचे लिखेंगे, इज इक्वल टू x। क्या पढ़ते हैं इसको, log ऑफ n, क्या पढ़ते हैं, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। ध्यान दीजिएगा क्या पढ़ रहे हैं हम, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू x। क्या किया है हमने, इसी चीज को पलटा है, इसको यहां किया है, दोनों सिमिलर है। a के पावर x इज इक्वल टू n, भाई यही तो किया, a के पावर x इज इक्वल टू n। ठीक है, बात समझ में आ रही। अब देखें आप, आपने यहां देखा कि हम अब किसी भी पॉजिटिव नंबर का लॉग लिया जा सकता है, कुछ पावर आएगी, लेकिन पावर किस पर आएगी, जिस बेस पर चढ़ी होगी। तो बेस भी कुछ हो सकता है, वो क्वेश्चन वगैरह में दिया रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे फेमस बेस हैं, लॉग के बेस हैं जो लिए जाते हैं ज़्यादातर केसेस में, उनके अलग अलग नाम हैं। थोड़ा सा नॉलेज के लिए वो भी जान लीजिए। अगर बेस 2 हो, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाइनरी लॉग। क्या कहते हैं, बाइनरी लॉग। ठीक, कंप्यूटर वगैरह के जो बच्चे होंगे वो जानते होंगे, बाइनरी 2 के पावर में चलता है। लॉग बेस 10 हो, लॉग में जब बेस 10 हो तो इसको कहते हैं कॉमन लॉग। हम जो बता रहे थे कि कॉमर्स के भी स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं, तो वो कॉमन लॉग पढ़ते हैं ज़्यादातर। ठीक है, कॉमन लॉग बेस में 10 होता है। ठीक, आप जो पढ़ेंगे या कैलकुलस में जिसका यूज़ है वो है लॉग में बेस e, इसको कहते हैं हम, इसको इस तरह भी लिखते हैं ln। ठीक, और इसको पढ़ते हैं नेचुरल लॉग। क्या पढ़ते हैं, नेचुरल लॉग, इसीलिए ln है, नेचुरल लॉग तो ln। ठीक, अब थोड़ी यहां ध्यान दे के समझो, बेस में 2 है तो बाइनरी, 10 है तो कॉमन लॉग, और e है तो ln भी लिख सकते हैं, और नेचुरल लॉग। आपकी बुक में जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे तो अगर लॉग भी लिखा है, वैसे तो ज़्यादातर ये होता है कि लॉग अगर लिखा है तो आप बेस 10 समझिए, लेकिन आपकी बुक में जब बात हो रही होगी कैलकुलस की और लिखा होगा लॉग, तो आप यही समझेंगे कि बेस ई है। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्या कहा हमने, लॉग लिखा होगा तो आप बेस ई ही समझेंगे आपके लेवल पर, या जब भी कैलकुलस की बात हो रही होगी। यहाँ चूंकि हम लोग स्पेसिफिक एक टॉपिक में लॉग पढ़ रहे हैं तो बेस वगैरह की बातें अलग से भी की जाएंगी। बेस कभी 2 होगा, कभी 10 होगा, कभी ई होगा, कभी कुछ और भी हो सकता है। ये तो ऐसे हैं जिनका नाम रखा गया, बाइनरी लॉग, कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग, इस तरह। ये नॉलेज के लिए बताया हमने। ठीक है, अब आप कुछ क्वेश्चंस देख लीजिए तो चीज़ें आपको और समझ में आएंगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन हम आपको यहाँ करा देते हैं। कोई देखो कठिन नहीं, कुछ क्वेश्चन अभी देखो कुछ समझ में आ जाएगा कि हल्की फुल्की अगर हमें लोअर क्लासेस की नॉलेज हो तो लॉग को आराम से समझा जा सकता है। देखें भाई कुछ क्वेश्चंस, जैसे पहला आपका है log ऑफ 4 टू द बेस 2, इसकी वैल्यू निकालनी है। आप कोशिश करते रहिए, हम क्वेश्चन लिखते जा रहे हैं। एक बार पहले क्वेश्चन खूब सारे लिख दें, क्योंकि कठिन कोई नहीं, इसकी वैल्यू निकालनी है।
फाइंड एक्स। ठीक है, चौथा क्या कहता है? चौथा है ठीक है, पांचवा ठीक, छठा है sin 45 डिग्री इज इक्वल टू एक्स, फाइंड एक्स। ठीक है, सातवां देख लीजिए। ठीक, log ऑफ 2 ब्रैकेट में फिर है। ठीक, आठवां देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है आपका। ये बेस यहाँ 3 है, देखिए 3 है और ये tan थीटा, टेंजेंट 30 डिग्री। ठीक, इतने क्वेश्चन हैं। हम जब तक लिखते रहे तब भी आपने ट्राई किया होगा, अब भी आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिए, क्वेश्चन आपके सामने है, जितने क्वेश्चन हो सकें उतना अच्छा है। एक भी नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं है, सब में ट्राई जरूर करिए, जो होगा फिर हम बताते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन, अब सिर्फ पहले पर ध्यान दीजिएगा। log ऑफ 4 टू द बेस 2, इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम इसको x मान लें, इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि 2 के पावर हमने कुछ चढ़ाई और हमें 4 मिल गया। अब 2 के पावर क्या चढ़ाएं कि 4 मिल जाए? ऐसे भी सोच सकते हैं आप, या ये कर सकते हैं 2 के पावर x, और 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। बेस सेम है तो x इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक, ये आंख देखे और सीधे पेन लिखे ऐसा होना चाहिए, स्पीड तेज करिएगा। 1/2, 1/2 के पावर क्या चढ़ाएं कि 8 आ जाए? चलो देखते हैं। मान लिया इसको अल्फा, उसको x माना था तो इसको इसलिए अल्फा मानना है। 1/2 के पावर अल्फा किया तो आया 8। इधर करते हैं, जगह नहीं। 1/2 के पावर अल्फा चढ़ाया तो आया 8। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू 8। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? शुरुआत में ही आपको बताया। फिर 2 के पावर माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 के पावर क्या लिखें कि 8 आ जाए? 8 क्या है? 2 का क्यूब है, इससे आ गया अल्फा इज इक्वल टू -3। इसमें भी यही होना चाहिए, आंख देखे और पेन लिखे। 1/2 के पावर 8, 2 के पावर 3 होता है 8, तो 1/2 में -3 हो जाएगा। आ गया। तीसरा देखिए, log ऑफ 8 टू द बेस x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हुआ कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब किस नंबर का स्क्वायर है 8? सोच के देखिए। 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब इसके कहीं बीच में है। अगर आपने क्वेश्चंस की काफ़ी प्रैक्टिस की होगी तो दिमाग में आपके होगा कि 2√2, या आप ऐसे कर सकते हैं, x का स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर रूट ले लें, फैक्टर करें, क्या आएगा? 2√2 आएगा। करके देख लीजिएगा, आ गया x इज इक्वल टू 2√2। ठीक है, ये भी आपके दिमाग में होना चाहिए। log ऑफ n टू द बेस 10 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब कि 10 का स्क्वायर है n, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100। आ गया 100। ठीक है, ये देखें
लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 टू द बेस x प्लस 2 इज इक्वल टू, भाई x प्लस 2 के क्या पावर चढ़ाएं, मान लो अल्फा चढ़ाई और आया एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब देखें आप, ये क्या है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, ये दिख रहा होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, इसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है। लॉग ऑफ साइन 45 डिग्री टू द बेस 2। अब पहला प्रश्न तो ये उठता है कि आपको साइन 45 डिग्री की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। क्या है भाई, देखें, हमने लिखा लॉग ऑफ साइन 45 डिग्री टू द बेस 2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो लिख दीजिए। अब मान लो इसको अल्फा, तो 2 के पावर अल्फा चढ़ाई तो आया 1/√2। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, 2 के पावर अल्फा और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर -1/2। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं भाई, इसको लिख सकते हैं 1/2 के पावर 1/2 और ये ऊपर जाएगी तो आ जाएगा 2 के पावर -1/2। तो अल्फा यहाँ से आ गया -1/2। ठीक है, ये भी हो गया। अब इसको ध्यान से देखो, लॉग 4 टू द बेस 2। पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं। इसकी वैल्यू क्या आएगी, हम कर चुके हैं। लॉग ऑफ 4 टू द बेस 2, ये होगा 2। अब 2 की क्या पावर चढ़ाएं कि 2 आए, 1 आए। जब नंबर और बेस सेम होते हैं तो 1 आता है हमेशा। लॉजिकल चीज़ है भाई। हमने कोई एक बेस लिया और वही नंबर भी लिया, तो उस बेस पे हम क्या पावर चढ़ाएं कि वही नंबर वापस आए, 1 पावर चढ़ा दो यार। इसलिए हमेशा बेस और नंबर जब सेम होते हैं तो 1 आता है। एक क्वेश्चन रह गया, रुको, एक क्वेश्चन रह गया। लॉग ऑफ टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री टू द बेस 3 क्या आएगा भाई, tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3। ये भी वही आएगा, सेम उसी तरह है। इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2। आप करके देखिएगा। ठीक है। अब हम लोग कुछ और चीज़ें देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग देख लेते हैं। हमें उम्मीद है क्वेश्चन करके मज़ा आया होगा। काफ़ी क्वेश्चन किए, अभी और क्वेश्चन करेंगे। प्रॉपर्टीज थोड़ी देख लें, फिर क्वेश्चन और करेंगे। देखिए, log of m into n to the base a is equal to log of m to the base a plus log of n to the base a। m n था, log m प्लस log n, ऐसा हो गया। log of m पावर n टू द बेस a क्या हो सकता है भाई, m इंटू एम इंटू एम इंटू एम इंटू n टाइम्स तक करते गए तो क्या होगा, log ऑफ m प्लस log ऑफ m प्लस log ऑफ m, ऐसे n टाइम होगा, जुड़ता जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, n log m टू द बेस a। याद रखने के लिए ये n उड़ के आगे आ जाता है, ये n उड़ के जो पावर में है आगे आ जाता है। ठीक। तीसरा देखिए, ये सब अभी क्वेश्चन में हम लोग यूज़ करेंगे, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से रखिए। हाँ, ये भी हो गया। log ऑफ m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू
log of m to the base a माइनस log of n to the base a। m इंटू एन था तो m प्लस n हो गया, m बाई n है तो m माइनस n हो गया। ठीक, फिर देखें आप, हाँ एक ये जरा ध्यान दीजिएगा, इस पर डबल हैश बना दे रहे हैं। बेस चेंज थ्योरम के नाम से आपने पढ़ा होगा। मान लीजिए कि आपको लॉग में कुछ बेस दिए हुए हैं, आपको अब बेस चेंज करने का मन है कि अगर बेस 2 दिया है, हम चाहते हैं कि बेस 3 कर लें हम, ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं? ऐसा तो है नहीं कि मन किया और उठा के हाँ नहीं 2 नहीं अब 3 रखेंगे बेस। एक तरीका है, तो देखिए अगर दिया हुआ है लॉग ऑफ कुछ भी ले लो m टू द बेस a, आपको करना क्या है, आपको लेना है बेस में b, कुछ भी हो सकता है, b एक बेस आपको लेना है। तो आप इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, log ऑफ m, ऐसा log ऑफ m टू द बेस b जो हमें चाहिए उसको हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाई log ऑफ a टू द बेस b जो हमें चाहिए। इस तरह याद रखो कि m है, यहाँ बेस में a है, हमें बेस b करना है, ऊपर वाले को ऊपर रहने दिया, नीचे वाले को नीचे कर दिया, और बेस अपने मन का जो चाहते थे वो लिख दिया। ठीक, अब इसी के आधार पे आप देखें एक log ऑफ m टू द बेस a के पावर n, इसको हम लिखते हैं 1/n log ऑफ m टू द बेस a। यहाँ क्या था, m के पावर n था तो आगे मल्टीप्लाई में था, यहाँ क्या है 1/n हो रहा है जब बेस में पावर है, इसी के आधार पे है। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए हम बेस पे यहाँ n पावर रही होगी, घूम के जब a इधर आया तो अब n इधर आ जाएगा, टोटल के 1/n में आ जाएगा, इसी आधार पे है ये। ठीक, इतनी चीज हो गई। चलिए अब आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि ये प्रॉपर्टीज़ कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। ठीक है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है लेकिन जितने ज़रूरी हैं उतने तो हैं। log ऑफ a बाई b प्लस log ऑफ b बाई a इज इक्वल टू log a प्लस b। तो a और b में रिलेशन बताना है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सोचिए। log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log mn हो जाएगा। तो कैसा होगा देखिए, a बाई बी इंटू बी बाई ए, यही होगा ना, और इज इक्वल टू है log a प्लस बी। ठीक है, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। a से a गया, b से b गया, log ऑफ 1 इज इक्वल टू log ऑफ a प्लस बी। यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 1, यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब इतने पे ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, ये आ गया रिलेशन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, वीडियो पॉज करके खुद भी ट्राई करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। log ऑफ 225 अपॉन log ऑफ 15, अब यहाँ देखो बेस मेंशन नहीं किया गया है, इज इक्वल टू log x, बेस की ज़रूरत भी नहीं है, फाइंड x। देखें आप वीडियो पॉज करके एक बार खुद कोशिश करें, m पावर n वाली प्रॉपर्टी लगेगी, इतना हम हिंट दे दे रहे हैं। देखिए दो 225 क्या है, 15 का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं 15 का स्क्वायर अपॉन log 15।
अब आप ऐसे ही सीधे मत काट दीजिएगा, इज इक्वल टू ये क्या है log x, log ऑफ m के पावर n क्या होता है n log m, तो 2 log 15 डिवाइडेड बाई log 15 इज इक्वल टू log x। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब log 15 से log 15 ये कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू log x। हाँ, अब देखो log इस तरह लिखने का मतलब क्या होता है, चूंकि हम लोग log स्पेसिफिक टॉपिक की तरह पढ़ रहे हैं, तो जब e होगा बेस तो ln लिखा रहेगा। ठीक है, ये जो हमने क्वेश्चन लिया है बेसिकली इसमें log लिखने से मतलब है कि बेस को 10 लिया गया है, इसका मतलब 10 का स्क्वायर करेंगे तो x आएगा, इससे x इज इक्वल टू आ गया 100। ठीक है, देखो बेस दे देगा तो हम फटाक से वैल्यू निकाल देंगे, बाकी सॉल्व तो हमने कर ही दिया था, बिना बेस माने भी कर दिया था। ठीक है, और क्वेश्चन देख लीजिए। ये प्रॉपर्टीज सब आपको याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, log ऑफ x प्लस 3 माइनस log ऑफ x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक, क्या कर सकते हैं हम, log ऑफ m माइनस log ऑफ n, तो हम इसको कर देंगे log ऑफ m बाई n। m क्या है x प्लस 3, n क्या है x माइनस 3, कर दिया, इज इक्वल टू आ गया 1। इसका मतलब यहाँ देखो log लिखा है, मतलब यहाँ बेस 10 होगा, 10 के पावर 1 इज इक्वल टू x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3, यही ना मतलब हुआ इसका। अब आप देखें ये क्या हो जाएगा, 10x माइनस 30 इज इक्वल टू x प्लस 3, यहाँ से क्या आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 33, x इज इक्वल टू आ जाएगा 33 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ जाएगा 11/3। ठीक, आ गई वैल्यू। अब आगे देखें, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन देख लीजिए भाई, इसके बाद भी अभी एक अच्छा क्वेश्चन है, दो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं, बाकी लगभग सारी चीज़ें आपको हमने बता दी, बस अब यही 2 क्वेश्चन बाकी हैं, इसको भी देख लीजिए। चौथा क्वेश्चन, log ऑफ 27 डिवाइडेड बाई log ऑफ 8 इंटू log ऑफ 64 डिवाइडेड बाई log ऑफ 81। अब देखो यहाँ बेस की कोई ज़रूरत नहीं, इसको खाली सॉल्व करना है, तो बेस कुछ भी रहा हो हमसे कोई मतलब नहीं। क्या करेंगे हम भाई, हम 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब है वो, लिख देते हैं 3 का क्यूब। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब, लिख दिया। 64 को क्या लिख सकते हैं भाई, 64 8 का स्क्वायर है, और 8 जो है वो 2 का क्यूब है। ठीक, 8 स्क्वायर लिख सकते हैं 64 को, अंदर 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब, तो लिख सकते हैं 2 के पावर 6, 3 इंटू 2 हो जाएगा ना, सोचते रहिए। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 4, वो 9 का स्क्वायर है और 9 3 का स्क्वायर है, तो 3 के पावर 2 होल पावर 2, तो क्या हो जाएगा, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 3 के पावर 4 आ गया। देखिए अब इसको लॉग फॉर्म में और आगे बढ़ाते हैं,
क्या होगा, log m के पावर n क्या हो जाता है, n log m, तो ये 3 आगे आएगा, 3 हो जाएगा, बेस कुछ भी हो, 3 log of 2 into 6 log 2 डिवाइडेड बाई 4 log 3, 3 से 3, log 3 से log 3, log 2 से log 2, ये आ गया 6/4 जो कि है 3/2 आ गया, देख लो। अब अगर कोई बेस होता भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह से ये कट रहे हैं कोई भी बेस हो कटेगा। ठीक है ना, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कौन किसका स्क्वायर है, कौन किसका क्यूब है। अगर इस तरह की चीज़ें आपके दिमाग में रहती हैं तो आप इस टाइप के लॉग के क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन देखते जाओ बस। इसका ठीक। देखो अब इसको वीडियो पॉज करके आप एक बार खुद करने की कोशिश करिए, अगर कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, बड़ा अच्छा लगेगा हमें। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको, तो उम्मीद है कि आप कर लें, थोड़ा समय दीजिए होगा। चलिए हम करते हैं। देखो अंदर से सॉल्व करना शुरू करो, होता जाएगा। कायदे से आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप इस क्वेश्चन को मन में कर सकें। देखिए फिर भी हम पूरा आपको करके दिखाएंगे। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब है ये, ठीक, उसके पावर 3 चढ़ा हुआ है, तो 3 के क्यूब का क्यूब मतलब 3 के पावर 9। अब देखो मिटा मिटा के हम लिखते जा रहे हैं, 3 के पावर 9 log m के पावर n क्या होता है, n log m, तो 9 आगे आ जाएगा, ठीक, 9 आगे आ गया। log बेस और नंबर दोनों सेम है भाई, 3 के पावर क्या चढ़ाएं कि 3 आए, 1 चढ़ाओ, तो ये पूरी चीज़ क्या हो गई, 1 हो गई, मिटा दो। 9 इंटू 1 हो गया। log ऑफ 9 टू द बेस 3, 3 के क्या पावर चढ़ाएं कि 9 आ जाए, 2 चढ़ा दो भैया, 9 आ जाएगा, ये हो गया 2, ठीक। नंबर और बेस दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा, 1 हो गया। 2 के क्या पावर चढ़ाएं कि 1 आ जाए, 2 के पावर 0 चढ़ा दो, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर आया 0। हम मिटा मिटा के किए, फिर भी आपको समझ में आएगा, धीमे धीमे किया था। अब एक बार मन में करते हैं। 3 का बेस है तो 27 क्या है, 3 का क्यूब है, 3 का क्यूब उसके पावर 3, तो 3 के पावर 9 हो जाएगा, 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। लॉग प्रॉपर्टी जानते हैं हम, log ऑफ m टू द बेस n इज इक्वल टू n log m। यहाँ जो 9 था वो आगे आ गया, log ऑफ 3 टू द बेस 3 1 हो गया 9, log ऑफ 9 टू द बेस 3 2 आएगा, log ऑफ 2 टू द बेस 2 1 आएगा, log ऑफ 1 टू द बेस 2 0 आएगा, आ गया 0, ठीक। तो हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन किए, लॉग फॉर्म को अच्छे से पढ़ा। आपको जो लॉग का यूज़ है वो क्लास 12th में यूज़ आएगा, वहाँ पर फिर ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर है, 12th में फिर बता दी जाएंगी, लेकिन वहाँ बड़े हल्के तौर पे है। यहाँ हमने काफ़ी चीज़ें बताई हैं, एक पर्टिकुलर लेक्चर लिया है तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा बातें बताई हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, फिर कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।